मेरा नाम सुनील सुरती है, फार्मासिस्ट हूँ। मेरा नाम धर्मिष्ठा सुरती है, बाय क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर हूँ। और आज का जो हम लोग ये सेशन कर रहे हैं ना, देखिए, ब्रिट वर्ल्ड वाइड एक ऐसा सिस्टम है जहां हजारों करोड़पति हर साल निकलते हैं। और आज की तारीख में कहीं ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहां सिखाया जाए कि आप कैसे धंधा करेंगे, आप कैसे प्रॉफिट कमाएंगे, आप कैसे लोगों से बात करेंगे। तो ये सारी चीजें ये सिस्टम के द्वारा आप बाय डिफॉल्ट सीखते हैं। बाय डिफॉल्ट आप यहाँ जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उनमें आपको एक मेंटर की मुलाकात होती है। और दूसरा, BWW सिस्टम में 9 कोर स्टेप होते हैं, और 9 कोर स्टेप में बुक पढ़ना एक बहुत बड़ी पार्ट है, क्योंकि बुक है ना, वो आपके साथ आपकी दोस्त की तरह बात करती है। जो शायद कोई चीज आपको कोई सिखा ना पाए, वो शायद बुक आपको सिखा सकती है, क्योंकि वो बुक के सामने आप आवाज कर ही नहीं सकते। और जो बुक होती है ना, वो सालों का निचोड़ होता है। ये जो थिंक एंड रिच, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए, ये जो बुक के ऑथर है ना, नेपोलियन हिल है। और उन्होंने 500 से ज्यादा सफल लोगों का इंटरव्यू लिया था, और उसमें से जो रहस्य था वो उन्होंने निकाला था। अभी सोचिए, हमारे पास वो समय नहीं है, 20 साल 30 साल डाल के उन्होंने ये रहस्य निकाले हैं। हमको क्या करना है, उनको पढ़ना है, उससे हमको फायदा हो सकता है। और आज बहुत ही एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट के साथ, बहुत ही एप्रोप्रिएट लीडर के साथ हम लोग उस बात की बात करने वाले हैं, ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। और उसके लिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है, 8-10 साल का एक्सपीरियंस अरुण जी के साथ, कि एग्जैक्टली जो बुक में लिखा है ना, वो ये फॉलो करते हैं। जब आप ऐसे मेंटर के साथ काम करेंगे ना, तब आपकी ताकत और बढ़ जाती है, आप देखे होंगे। तो ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी है कि आज वही सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं अरुण जी एंड पुष्पा जी। तो वापिस से वेलकम करते हैं। अरुण जी खुद लॉयर हैं, अपना बड़ा बिजनेस, एमवे बिजनेस को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सपांड किया है और प्रॉपर्टीज बनाई है। तो ऐसे लीडर को हम लोग सुनेंगे, कैसे उन्होंने ये किया, कैसे संभव हुआ। ये सारी बातें हमको आज सीखने का मौका है। तो हेल्प मी इनवाइट अरुण कुमार एंड पुष्पा मिश्रा जी ऑन डिजिटल स्क्रीन। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें। थैंक यू सुनील भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी लीडर्स को, थैंक यू। आज जो मुझे जो टॉपिक दिया है वो ये किताब है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, जिसका सुनील भाई ने मुझे भेजा था, तो मैंने निकाला है। हिंदी भी बुक है मेरे पास। ऑटो सजेशन के बारे में मैं अभी और बुक थोड़ा देख रहा था, तो मैं यू कैन विन, शिव खेरा की बुक है, इसके ऊपर भी उन्होंने ऑटो सजेशन के ऊपर एक चैप्टर दिया हुआ है। ऑटो सजेशन पे ब्रायन ट्रेसी का भी है। ऑटो सजेशन एक्चुअली क्या है? देखिए, आदमी के दिमाग में 2 टाइप का मन है, चेतन मन और अवचेतन, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। बहुत सारे विचारक ये कहते हैं कि अवचेतन मन आपके चेतन मन के बाहर बैठा हुआ वफादार नौकर है। आप सिर्फ उसको सजेशन करो, गाइड करो, ऑर्डर दो। अभी ये किताब का ये चैप्टर भी यही कहता है कि आप अपने आप से क्या कहते हो, अपने अवचेतन मन को, क्या सबकॉन्शियस माइंड को
क्या प्रोग्रामिंग करते हो, क्या उसको ऑर्डर देते हो। अभी बहुत सारे लोग गलती कहां कहां करते, एक तो वो राजा हरिश्चंद्र बन जाते, एकदम सत्यवादी। आपको, आप अपने बारे में इतना सच बोलने लगते हो ना कि ऐसा हो जाता है जैसे वो जिस जिस पेड़ के जिस डाली पे बैठा है और उसी डाली को कुल्हाड़ी से काट रहा है। यानी हमारे, मैं बिजनेस की बात करूं या धन की बात करूं तो आदमी अनजाने में, इग्नोरेंस में बोलता है पैसे की क्या जरूरत, और मैं तो कहां कमा सकता हूं, मेरी तो तकदीर ही खराब। मतलब आप क्या कर रहे हो मालूम है, आप ऑटो सजेशन कर रहे हो, अपने दिमाग को बता रहे हो कि भाई मेरा तो दिमाग खराब है, तकदीर खराब है। और फिर जब वाकई तकदीर खराब हो जाती है तब आप कहते हो अरे वाह वो तो बिल्कुल सही, मैं तो पहले ही बोला था कि मेरा तकदीर खराब है। ये किताब ये कहती है, या ये चैप्टर ये कहता है कि ऑटो सजेशन का मतलब है आप अपना जिंदगी खुद बना सकते। मैं अपनी बात करूं, अभी मैं बहुत सारे टाइम मैंने शायद ये सीखा है, इसी वजह से मेरा एक डायलॉग है कि मेरे को पैसे की कभी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और उसकी वजह से सचमुच मुझे पैसे की कभी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि ऑटो सजेशन, मैं हमेशा अपने दिमाग को कहता हूं कि पैसा भरपूर है, मेरे पास बहुत है। कई लोग समझ ही नहीं पाते कि मेरे पास एक्चुअली कितना है, लेकिन कभी तकलीफ, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा सोचता हूं कि बहुत। या मैं बिजनेस की बात करूं तो मेरे पास हमेशा विर्थ रही है, टीम बिल्डिंग, मैं टीम की बात, मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं कि मेरे पास कम विर्थ है, हमेशा। आप जैसा सोचते हैं वैसा होता है, ये प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। इस किताब में, इस चैप्टर में उन्होंने तरीके से दिया है कि सुबह और शाम आप लिखिए कि आप अपने जिंदगी में क्या चाहते हैं, कब चाहते हैं, और उसको लिखिए भी, उसको खुद से बोलिए भी। याद रखिए, जब आप बोलते हैं तो सबसे पहले आप सुनते हैं। आपके दिमाग को क्या बोलते हैं, चाहे वो पॉजिटिव बोलो चाहे नेगेटिव बोलो, उससे दिमाग को कोई लेना देना नहीं। दिमाग सिर्फ वही सुनता है जो आप बोलते हो। अभी जैसे मैं अपनी बात करूं, कुछ दो चार एग्जांपल बताता हूं, आप खुद को भी इम्प्लीमेंट कर सकते। अभी मेरे को 2000 साल में मैं ऐसा ड्रीम बना रहा था। अभी एक्चुअली मेरी आमदनी तो कम ही थी, मैं नौकरी कर रहा था, 10,000 रुपए की तनख्वाह थी और परिवार को संभालना था। तो मैं हमेशा ऐसे सोचता था कि मेरे जीवन में बहुत खुशहाली आ रही। मैंने सपना लगाया कि मेरे परिवार में एकदम खुशहाली, ये मेरा हमेशा मानता था। अब उस चक्कर में क्या हुआ, और मेरी मदर हमेशा बोलती है, मेरी माँ बोलती मेरे को, तू बहुत लकी है। तो मैं बोलता हूँ क्यों भाई? वो बोलती तेरे को बहुत रिस्पेक्ट है, फैमिली में मुझे बहुत रिस्पेक्ट है। तो मैं हंसता हूँ, माँ तो माँ ही है, मैं हंसता हूँ।
तो फिर मैं कभी कभी मुड़ के देखता हूं कि मेरे को रेस्पेक्ट क्यों है। तो पता लगा कि सबसे पहले तो मैंने किसी के साथ कोई पंगा ही नहीं किया, झगड़ा ही नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा सबको सेवा दिया, जितना हो सके, जो भी ताकत है सेवा दी। जो कोई तकलीफ में था तो उसको कभी ऐसा छोड़ा नहीं। आज भी मेरे भाई लोग बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन आज भी उनको मालूम है कि अगर उनको कुछ भी तकलीफ हो जाए तो मेरा भाई है, वो देखेगा। सो वो, और उसकी वजह से वो लोग ग्रो हो, तो उनके ग्रो होने की वजह से मैं सुखी हो गया। तो ये सुख जो है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, चाहे वो पैसे का सुख हो, चाहे वो रिलेशनशिप का सुख हो, चाहे वो आपके वैवाहिक जीवन का सुख हो, चाहे आपके बच्चों का सुख। आपके पास ऐसा सोचना चाहिए। अभी जैसे मेरा अभी एक नातू है, ग्रैंडसन। अभी मैं हमेशा मेरे मन में कल्पना करता हूं, मैं सच में एवरी टाइम आई कल्पना कि मैं उसको ऐसा बड़ा होगा ना तो आई विल गिफ्ट हिम 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया, ऐसा कुछ गिफ्ट करूं, या 3 करोड़। अभी ये 3 करोड़ मेरे पास अभी है नहीं, या होगा भी तो मुझे पता नहीं वो कहां से निकाल के देना है। बट मैं उसका बहुत मजा लेता हूँ, ऐसा सोचता हूँ क्या दूंगा। तो ये ऑटो सजेशन का पार्ट है। अभी जैसे मैं अभी 2000 मतलब आई थिंक ये 5 साल बहुत मेरे थोड़े से थोड़े रफ गए। रफ इन द सेंस कुछ हुआ होगा मेरे को, जो साल मैं कुछ प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाता हूं तो मेरे को लगता है वो रफ गया मेरा साल, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ। तो ऐसा कुछ हुआ। मीन टाइम में मैं जहां रहता हूं, सुनील भाई हमारे घर आए हैं, तो वो एक 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 बंगलो है, तो उसके बगल का घर मैं ऐसा सोचता था कि मेरे पास, तो पैसा तो था नहीं लेकिन कल्पना करता था, और जिसने लिया था वो बेचने वाला नहीं था, लेकिन मेरा ऑटो सजेशन मेरे दिमाग को बोलता था मैं लूंगा। मन में किसी को बोलता नहीं था, इट वॉज इन माई माइंड। अभी देखो कैसे होता है। जो आदमी का मकान था वो कह रहा था कि वो 2.5 करोड़ में देगा, एक बार बोला होगी। तो मैं बोला यार 2.5 करोड़ बहुत ज्यादा, 2.5 करोड़। लेकिन मैं ऐसा सोचता और उसके 6-8 महीना पहले कहीं ना कहीं कुछ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट हो गया और वो 40-50 लाख रुपया ऐसे ही आया। वो आया नहीं, सॉरी, आने वाला था। मीन टाइम में इसका सौदा हुआ, सब ऐसा करके वो 2-2.25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी वो हो भी गई और मैंने खरीद भी लिया। एग्जैक्टली पैसे नहीं, वो कैसे हुआ मैं भी नहीं समझ, मैं को अगर आप पूछेंगे तो समझ में नहीं आएगा। और मैं ऐसा कभी लिखता भी नहीं हूं कि 10 लाख 15 लाख 50 लाख 55 लाख 1 करोड़। मेरा मानना है आया तो अपना डालो डब्बे में, नहीं आया तो तेल लेने गए। लेकिन मैं इसको क्रेडिट अगर दूं तो ये ऑटो सजेशन, ये सोचना, सोचते रहिए सोचते रहिए सोचते रहिए सोचते रहिए सोचते रहिए। पॉजिटिव सोच, क्रिएटिव सोच। आप बिजनेस के बारे में, आप वित्त के बारे में सोच रहे, आप प्लान दिखा रहे हैं, कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है, वो तेल लेने गया, आप सोचिए कि ज्वाइन हो रहा है, उसको मन में लाइए। आप ऐसे ही, मैंने वो 2000 साल में 2000 ईयर में मैंने ड्रीम बुक बनाया था कि भाई वो पहाड़ का फोटो, मेरे पास कहीं पड़ा हो, ड्रीम बुक में था। हाँ, फट गया।
बहुत पुरानी बुक है, आई डोंट नो, पता नहीं हो तो फट फुट भी गई, बट भी खोलता हूं, मैं ट्राई करता हूँ दिखाने का। 2000 साल का फोटो, ऑलमोस्ट 20 years बैक है क्या। वो फोटो दिखाता हूं आपको मैं, पहाड़ वाला। हाँ, दिखेगा क्या बात, ये देखो दिख रहा है। हाँ, ये पहाड़, पहाड़ पे घर। अभी मेरे को मालूम नहीं है पहाड़ है किधर, ये कहीं से मिल गया, मैंने लगा दिया। ये देखो भंगार जैसा है, 2000 में लगाया, सबको दिखाता था मैं, ये एमवे बिजनेस है, इससे मैं पहाड़ खरीदूंगा, ये एमवे बिजनेस है, इससे मैं पहाड़ खरीदूंगा। अभी ऑटो सजेशन, इनोसेंटली, ज्यादा मालूम भी नहीं था, लेकिन इतना तो मालूम था कि पहाड़ आएगा। 2013, 13 साल बाद अचानक अप्रोक्सीमेटली 9 एकड़, 9 एकड़ का एकदम टुकड़ा, एकदम टॉप हिल, मैंने सी लेवल से अप्रोक्सीमेटली 1000 फुट ऊपर, और एकदम आप वो टुकड़ा देखेंगे ना, तो वो टुकड़ा अप्रोक्सीमेटली क्या कह सकते हैं उसको, एकदम 400-500 फुट की वैली है, बड़ा वैली। यानी उधर मेरे बच्चे जाते हैं या कोई भी पहचान का गया तो बोला क्या साहब मकान बनाएंगे तो क्या मजा है। और मैं बिल्कुल एकदम ऐसा सोच के लिया, और अप्रोक्सीमेटली आज के दिन में तो सेवरल करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन कोई लोग मेरे को पहचान के लोग बोलते आप इसके बिल्डर बन जाओ, प्लॉटिंग करो, ये बंगले बनाओ, वो करो। अरे मैं बोला यार तुम किधर मेरे को ये सब स्टोरी सुना रहे, मैंने वो लिया था वो अपना एक मकान बनाने के लिए। मेरी तो सोच थी कि इतनी बड़ी जगह है तो उधर 2-4 घोड़े बेड़े रखो, घोड़ा तो चलाने आता नहीं है लेकिन सोचते हैं, और मजा करो। फिर कोई मेरे को बोला अरे ये पहाड़ पे डेवलपमेंट कभी होएगा मालूम है। मैं बोला भाई ये मैं मेरे पोते के लिए खरीदा है, आई जस्ट बॉट फॉर माई ग्रैंडसन। लेगा वो, मजा करेगा, वो भी सोचेगा अरे मेरा दादाजी ने खरीदा था, अरे कम से कम वो दादाजी को याद करेगा। तो लेने का मतलब क्या है, आपको क्या चाहिए जिंदगी में, आप उसको लिखो, बोलो, और नेगेटिव मत। बहुत टाइम लोगों को बोलने को होता है मेरे को बोलने को नहीं आता है, मैं तो तुम्हारे जैसा बोल नहीं सकता, मैं तो बहुत होशियार नहीं हूं, मैं तो, अरे उससे क्या फर्क पड़ता है। आप जैसा चाहते हैं वैसा आप अपने जीवन को कर सकते हैं, वो ये चैप्टर ऑटो सजेशन कहता है। बशर्ते आप, और दूसरी बात, जब आप बोलते हो ना तो उसके अंदर आपका फेथ और आपकी भावना, आपका इमोशन एकदम हाई लेवल का होना चाहिए। मेरे को याद है, मैं मेरा मेरा मकान मैंने बनाया, मैं आई कैन शो यू, मैं मकान दिखा सकता हूं। मैं ये है हमारा मकान, दिख रहा है क्या? हाँ सर। ये है मेरा मकान, ये हमने गांव में जंगल में मकान बनाया। ये देखिए, ये ऐसा बड़ा सा गेट है, आई डोंट नो, पता नहीं, हाँ ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ऐसा बड़ा सा गेट, और ये लैंडस्केप है। इसके बगल में बड़ा तालाब है जो हमारे पुरखों का है, और मैं आपको मेरा पुराना मकान भी दिखाऊंगा। ये हमारा मकान है, और ये देखिए, ये हमारा पुराना मकान है, पुराना मकान। ये तालाब है इसके पीछे, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे पुरखों का बनाया हुआ मकान, कोई नहीं रहता अभी इसमें। ये देखिए उसका दरवाजा,
ये यहाँ पे मैं पैदा हुआ हूं इस घर में, ये कुआं है, ये कुआं है वही हमारे पुरखों का, और ये बड़ा तालाब है। आप देखिए ये पक्का तालाब है, नीचे नीचे कम से कम बड़ा तालाब है, ये सामने दिख रहा है जो बड़ा तालाब है। और ये भगवान जी हैं, ये भगवान जी को मैं 50 साल से देख रहा हूं, ऐसा ही है। वो मेरी मदर हमेशा बोलती है इनका मंदिर मत बनाना, वो हम लोग को नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम लोग डर के मारे कभी उधर हाथ भी नहीं लगाते। ये देखिए ये तालाब का पिक्चर। तो यानी ये अभी जो मकान में आपको दिखा रहा था, ये मकान मैं जब छोटा था तो मैं 1 मिनट, मैं I'll show you, एक सेकंड, ये नहीं कि ये एक सेकंड I'll show you, एक सेकंड ना, मैं आप ये देखिए वो जो पहाड़ का फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो पहाड़ हमने बनाया खरीदा, ये देखिए पुष्पा खड़ी है, दिख रहा है, दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ ये देखिए पूरा टॉप हिल है, ये मेरा बेटा है और ये हम लोग हैं, ये पूरा हिल है, पूरा पूरा एकदम ऊपर का। ये देखिए ऐसा, ये देखिए ये ऊपर पीछे वैली है और ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी है पूरी। ये देखिए मैं खड़ा हूं, ये देखिए ये वैली देखिए, ये आपको दिखेगा पीछे का, ये पीछे का, ये देखो पीछे का, ये देखो ये पहलवान हमारे साथ आए। अब ये ड्रीम का पावर जो है वो सबसे बड़ी बात है कि भाई ड्रीम का पावर जो होता है, आप देखेंगे तो ऑटो सजेशन जो हम लोग बात कर रहे हैं कि आप ये देखेंगे तो ये देखिए I'll show you, I'll show you, यानी अरे किधर गया भाई, हाँ ये देखिए, हाँ ये मेरी मदर, ये देखिए ये आपको दिख रहा है आपको, ये हमारा मकान। इधर लोग पूरे गांव के लोग टॉयलेट करते थे, मैं खुद भी छोटा था तो टॉयलेट के लिए इधर आता था, और टॉयलेट करते हुए बैठ के ओपन टॉयलेट गांव में, और उधर मैं सोचता था कि इधर मैं ऐसा एक मकान बनाऊंगा, ये गेस्ट हाउस है, और इस मकान में सिर्फ मेरी मदर रहती और कोई मतलब रहता नहीं। लोग अभी समझते हैं कि अरे यार ये लोग क्या करते हैं, ये मेरी माँ है, सामने रोड पे सड़क है। तो यानी व्हाट आई कैन टेल यू कि आप जैसा चाहेंगे आपका जीवन, आपके प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति, आपका रिलेशनशिप उस तरह से हो सकता है। तो मेरा यही कहना है कि एक सेकंड निकाल दो। तो ये मैं क्या कहने की कोशिश, किताब इतना पढ़ने के बजाय मैं मेरा अनुभव बताया कि भाई आप जैसा सोचेंगे, आप सोचो अभी वो मकान है ना, अप्रोक्सीमेटली भद्रेश भाई 5 करोड़ रुपया लगाया हमने गांव में, जंगल में, लेकिन 7-8 पीढ़ी हमको मालूम है कौन हमारे पिताजी थे, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, एंड वी फील प्राउड। अभी आजकल सीए एनआरसी आया है, अगर हमारे पास कोई आए तो मेरे घर में डंडा है, अरे भाई तुम हमारा प्रॉपर्टी देखो, हमारी हैसियत देखो, हमको देखो, हमारी शक्ल देखो, फिर ऐसा तो कोई बोल ही नहीं सकता। अरे कहने का मतलब क्या है, और ये सब बना, उसका पैसा कहां से आया, किधर से आया, कौन डाला, कुछ मालूम नहीं, कोई हिसाब नहीं हमारे पास, कोई हिसाब। और मजे की बात बताऊं, मैं खुद उसका वो भूमि पूजन किया हूं। मैं हावड़ा मारने के टाइम में मैं 2 कमरे का घर बनाने वाला था, मैं जरा चिंगूस आदमी हूं, लेकिन जब 2 कमरे का बनाना शुरू किया तो
बनते 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 वो इतना बड़ा खड़ा हो। लेकिन मेरे दिमाग में बचपन से वो बड़ा मकान था। तो आप क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, उसमें आपका इमोशन कितना है, वो बहुत। खाली बोलने से नहीं चलेगा, मैं अमीर मैं अमीर, अंदर से भी लगना चाहिए। बिजनेस भी ऐसे ही। एनपी सिंह है, उनको पता है मेरा तो विर्थ, मेरे को आप किधर से भी लेके जाओ, मैं तुमको एक और ऐसा कर दे। आई डोंट नो, मेरे को तो ऐसे लगता है ये बिजनेस मेरे को कभी बिजनेस लगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को काम लगा ही नहीं। मेरी बीवी आज बोल रही थी आप दिन भर मीटिंग करते हो। सीरियसली बोलता हूँ, पुष्पा मेरे को बोली तुम दिन भर मीटिंग करते हो, कितना मेहनत करते हो। मैं बोला पुष्पा मैं कुछ भी नहीं करूंगा ना तो भी ये चलेगा, ये मैं करता हूं क्योंकि मेरे को खुजली लगी है। मैं अगर नहीं भी बात करूं तो भी ये चले। क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास, ये मेरे को लगता ऐसे चलेगा, कौन चलाएगा। और दूसरी बात एक और, अगर आप भगवान पे विश्वास करते हो ना तो थोड़ा अंधा विश्वास करो। जब देने वाला ऊपर वाला, तो नीचे वाले से क्या डरने का। नीचे वाला भी तो ऊपर वाले को ही देख रहा है ना। आप इस बिजनेस में अगर आए हैं, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे गेस्ट है, चाहे फलाने है, चाहे ढेकाने, तो आप मेरे को सुनने आए। और मैं जो बोल रहा हूं ना वो मैं नहीं बोल रहा हूं, वो ऊपर वाला बोल रहा है। ये जो भी मैं बताया ये ऊपर वाले ने सोचा कि चल भाई बता, तो बताया। अब मैं और पुष्पा, अभी कभी की बात है, 2-4 साल पहले की बात है, बड़ा मजा आता है। देखो, मैं गया बैंकर के पास, कोई एक प्रॉपर्टी ले रहे, और वो बैंकर बहुत स्मार्ट था। क्या बड़ी बड़ी बातें। तो उसने मेरे को पूछा आपके पास कितना प्रॉपर्टी है। तो मैं पुष्पा की तरफ देखा एकदम इनोसेंटली, पुष्पा कितना है रे अपना। वो मेरी शक्ल, हम दोनों की शक्ल देख रहा था, और हम याद ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या कौन सा बताए उसको। ये वो मेरी शक्ल देख रहा और हमको बड़ा मजा आया। भगवान करे ऐसी परिस्थिति सबको आए कि तुम भूल ही जाओ कि तुम्हारी वो गली में भी एक दुकान है, वो बाजू में भी एक दुकान है, वो पीछे भी एक फ्लैट पड़ा है। मेरे को तो कभी कभी महीना महीना भाड़ा भूल जाता। और पुष्पा मेरे को हमेशा वो डंडा लेके पड़ी रहती, तुम लिखते नहीं हो, तुम बोलते नहीं हो, तुम करते नहीं। अरे मैं बोला मार गोली भाई, देने वाला देगा, नहीं देने वाला नहीं देगा। अभी ये कोविड चल रहा है, 4-5 दुकान वाले वो भाड़ा ही नहीं दे रहे, मैं भी चुप बैठा हूं। दो भाई दो, नहीं देना मत दो। छठा है ना, भगवान है, क्या पता हमारे भरोसे भगवान ने उसको भी रखा हो। मैं ऐसा सोचता हूं। तो मेरा कहना यह कि है, तुम अगर तुम्हारे दिमाग में समृद्धि लाओगे तो बाहर समृद्धि आएगी। और दिमाग में गरीबी रखोगे, तकलीफ रखोगे। और एक चीज है, मैंने मेरे जीवन में, मैं ऐसा बहुत अपना सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैंने किसी को फंसाया। भगवान मेरे को, मैं रोज भगवान को प्रार्थना करता हूं कि भगवान मेरे से किसी को फंसाओ। वो देखो अभी वो राज कुंद्रा बेचारा, वो देखो कितना बड़ी बड़ी बातें ठोकते रहता है दिन भर, और कौन से धंधे में फंसा जो बोलने में भी शर्म आवे। क्या कर, तो इसको मैं वो उसको दोष नहीं देता हूं। हमारे रामायण में लिखा है, लाभ हान जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। भगवान को अगर बेइज्जती करानी है ना साहब, तो भगवान बेइज्जती करा देता है भगवान को। तो जो भगवान के ऊपर है, और जब सब भगवान के ऊपर है तो अपने को क्या चिंता।
मेरा मानना है आप अपने जीवन को कैसा चाहते हैं वैसा सोचिए, वैसा बोलिए, वैसी एक्टिंग करिए। हमारा धंधा भी बड़ा मजेदार है। देखो कोट पहना हूं, मैं हमेशा सोचता हूँ रामलीला में जाइए, राम का करने का है तो राम का कपड़ा पहनिए, धनुष बाण लगाइए, राम बन गए। आपको रामलीला वाले ने बोला नहीं नहीं साहब आज हनुमान बनने का है, तो हनुमान बन जाइए, गदा ले लीजिए। जैसा सोचो वैसा सोचो। डायमंड बनना है तो डायमंड जैसा सोचिए। हमारे सुनील भाई हमेशा बोलते हैं, उनकी बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि भाई अपने आप को प्रेम करो और बिल्कुल एकदम टकाटक डायमंड। अरे भाई अमीर बनने के बाद अमीर जैसा दिखने की तो कोशिश करो। पता लगा एकदम भिखारी के जैसे दिख रहे हो और बोल रहे हो डायमंड बनने का है, डायमंड बनने का है, डायमंड। ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसा चाहिए, किताब कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, और मैं भी कह रहा हूं तो मैंने पाया है इसलिए कह रहा हूं। मजबूत दिल रखिए, खुश रहिए। अरे साहब अभी हमारे अपलाइन एनपी सिंह है, मैं उनको टीम में मिला, उनका मेरे जैसे 10 दोस्त को ज्वाइन कराया हो। अरुण मिश्रा को छोड़ा तो मैं बाकी किसको देखा नहीं अभी तक। मेरा कॉलेज का दोस्त की बात कर रहा हूं। और मेरे से महा होशियार लोग थे वो लोग। आप चाहे तो एनपी सिंह को अनम्यूट करके उनको पूछ सकते हो। लेकिन मैं एनपी सिंह को मिला ना तो मेरे को भी लोग मिलेंगे। सुनील भाई मिले ना, सुनील भाई के दुकान में कितना बार मैं गया होगा पूछो उनको। वो फर्स्ट क्लास फाफड़ा जलेबी खिलाते थे मेरे को, वो संजय भाई मोदी लेके जाते थे। कई बार तो मैं कंटाल के, अभी उनको अभी बड़े लीडर है, मेरे को बोलना अच्छा नहीं, लेकिन मैं ही बोला संजय भाई को यार तुमको और कोई नहीं मिलता यार, यही मिलते हैं, इधर ही ले जाते हो मेरे को। तो वो भी बोलते हैं यार इधर से गुजर रहे, मिलते चलो। हमको भी उनको मिलने को मजा आता। अब वो आज बिजनेस तो कोई माथे पे लिख के थोड़ी आता है कि मैं डायमंड हूं मेरे को स्पॉन्सर करो। मैं भी माथे पे लिख के थोड़ी आया। मेरे बारे में आप एनपी सिंह से पूछेंगे तो आपको एक 150 लिस्ट बताएंगे कि मैं कैसा बदमाश आदमी था। और मैं था ही, मैं अभी बदमाश हूं। क्यों बदमाश हूं? क्योंकि मैं हूं, मैं ऐसे ही हूं। इस बिजनेस में ये भी एक कहावत है, जैसा आदमी मिले वैसे रूप में एक्सेप्ट कर लो उसको। भाई वो नहीं ग्रो कर रहा है तो तुम तो करो ग्रो। वो नहीं, ये हम लोग बोल रहे हैं वो सेल्फ आत्म सुझाव, वो नहीं कर रहा है और तुम तो करो। ये पूरा स्टोरी हमारे लिए, अपने लिए, आपके लिए है जिनको मैं बात कर रहा हूं। ये बहुत लोग है ना, बहुत पहले हमारे इधर, मैं बहुत डाउनलाइन को जानता हूं, वो टेप रिकॉर्ड इतना जोर से बजाते थे ना कि बाजू वाला सुने स्टोरी वो नहीं सुनते थे उतनी आवाज में भी। क्यों? वो तो सोच रहे हैं कि बाजू वाला सुन के स्पॉन्सर हो जाए, जबकि वो स्टोरी तुम्हारे लिए है, बाजू वाले के लिए नहीं है। बाजू वाला तो गालियां दे रहा होगा कि अरे एमवे क्या चालू किया, जोर जोर से बजा बजा के हमको स्टोरी सुनाता है। वो तो और नेगेटिव हो जाएगा। ज्वाइन करने वाला भी ना बोल दे। आप समझ रहे हैं? कुछ लोग इतना घूमते हैं, खुद नहीं पढ़ते, जबकि पढ़ना आपको है, सुनना आपको है, वैल्यूज कैरेक्टर आपका ये करना है। आत्म सुझाव का तो यही कहानी है भाई। मेरा टाइम खत्म हो गया होगा तो बोलना भैया। हो गया? हाँ सर, हो गया, टाइम हो गया। थैंक यू। चलिए, वी आर स्पीचलेस
क्या बोल सकते हैं, एग्जैक्टली मैंने आपको स्टार्ट करने से बताया था, एप्रोप्रिएट व्यक्ति से एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट के बारे में बात किया। बहुत बार है ना, यही होता है, हम लोग पढ़ते हैं पर साथ में एग्जाम्पल अगर दिख जाए तो, टेस्टिमोनी मिल जाए तो हमारा भरोसा बढ़ जाता है। थैंक यू अरुण जी, आज आपने हजारों लोगों का भरोसा बढ़ाया है और आपने बताया है कि एमवे बिजनेस से संपत्ति बनती है, न तो बनती है, आपने तो दिखा भी दी। तो इसको यही बोल सकते हैं, अमेजिंग, गुड जॉब। बिल्कुल लास्ट बात के साथ हम खत्म करेंगे। यही है कि हमारे जो मस्तिष्क है ना, उसमें बगीचा है, उसमें आप जो फल बीज डालोगे वही उगेगा। तो हम लोग ये मीटिंग जब से शुरू किया है, एक एक व्यक्ति को पता होगा हम लोग क्या ऑटो सजेशन दे रहे हैं। अब अपने साथ दोहराइए, अहमदाबाद डायमंड हब बनने जा रहा है। अहमदाबाद डायमंड हब बनने जा रहा है। और इस मीटिंग में जो भी लोग आएंगे ना, वो भी उसमें शामिल रहेंगे। ये तो बहुत जबरदस्त आइटम है, पर ये हमारा ऑटो सजेशन है। तो हम सब मिलके डायमंड जा रहे हैं, बीचेस ऑफ द वर्ल्ड जाएंगे, और अगर A70 में किसी की बात होगी तो वो अहमदाबाद टीम की बात होगी, उसके अलावा वहां कोई टॉपिक ही नहीं होगा। पूरे वर्ल्ड के लिए हम लोग एग्जाम्पल बनने वाले। ये ऐसी ही बात है कि जब वो राइट बंधु ने जब प्लेन उड़ाने की बात की ना, तो लोग हंसते थे, राइट बंधु भी हंसते थे, अरे हाँ बरोबर है। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों को लगता है बातें हैं, पर वो ऑटो सजेशन है। और वो ऑटो सजेशन, जैसे सर ने बताया, प्रबल इच्छा, धधकती इच्छा होनी चाहिए। जब धधकती इच्छा हो जाएगी ना, तो वो ऑटो सजेशन फिर काम करने लगेगा। तो यही बात के साथ हम सब मिलके जा रहे हैं, कहां? A70 में। अभी सोचना ये है हमारे साथ कितने लोगों को लेके जा रहे हैं, और वही चीज लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम सब लीडरों का धन्यवाद अदा करते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण ये मीटिंग की आन बान और शान है। तो थैंक यू सभी को, गुड नाइट। और अगले सप्ताह बड़ौदा की शान भद्रेशन गिरा को सुनेंगे, एक विशेष ज्ञान के साथ, एक स्पेशल नॉलेज के साथ। और अगर आपने वो मिस किया ना, तो बहुत कुछ मिस हो सकता है आपका। तो इसी बात के साथ मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू सभी को, थैंक यू अरुण जी, आपको स्पेशल थैंक यू। आपने ना बताया नहीं, आपने तो दिखा दिया है, तो भरोसा और बढ़ गया है। थैंक यू।